पता है उसको खाती है, तो इसलिए इनका एक पेशेंस है, प्राकृतिक एक सिस्टम इनकी जो मशीनरी है अंदर की वो बनाई हुई है भगवान ने, और उसी के आधार पर ये बैठी हुई हैं, वरना इतने दिन तक इस तरह से भूखे प्यास में कोई बैठ सकता ही नहीं है। कुछ कहना चाहती हैं? सर गहलोत सरकार के लिए जैसे ही सर वो बाहर निकलते हैं तो सर उनके प्रोटेक्शन के लिए कितने IAS RAS अधिकारी लगाए जाते हैं, या एक सर महिला पूरी रात भर बिना पंखा के, बिना रोशनी के, बिना प्रोटेक्शन के सो रही है। यदि मेरी बहन किसी के साथ कुछ होता है तो सर हम गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि सर यहाँ कोई प्रोटेक्शन नहीं है, यहाँ कोई गार्ड नहीं है, या कुछ भी नहीं है। यहाँ खाने पीने की तो दूर है, लेकिन लाइटें वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई आके हमारी बहन बेटी के साथ ऐसा कुछ करता है, तो अगर किसी बहन के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार सरकार, गहलोत सरकार को हम ठहराएंगे। क्योंकि आज बाहर से सड़के पे आवारा पशु, आवारा ये आवारा जानवर, इंसान रूपी जानवर घूमते हैं आवारा। फिर हम क्या करें बताओ? हमारी सारी बहनें इधर अनमेरिड भी बहनें हैं, मैरिड है, बच्चे वगैरह हैं, छोटे बच्चे वगैरह यहाँ है। सांप बिच्छू काट जाए, कुछ जानवर वगैरह, कीड़ा मकोड़े वगैरह, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जब अशोक गहलोत बाहर निकलती, भारत सरकार के IAS RAS अधिकारी उनके प्रोटेक्शन के लिए चले जाते हैं, या कुछ भी नहीं। कम से कम ये तो सुने कि वो हम भी उनकी बहन बेटियां हैं, हम उनकी बेटियां हैं। एक बार हमारी सूद लेने के लिए उनको गहलोत सरकार को यहाँ आना चाहिए था। देखिए गहलोत साहब, एक बात तो मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, इनको जो देना है वो देना है, नहीं देना वो बहुत बात की बात है। लेकिन ये महिलाएं अकेली बिना किसी सुरक्षा के, आपको पता है घर में भी अपने घर में सोती हैं तो किवाड़ बंद करके सोती हैं, और यहाँ ये खुले में सोती हैं। और इसके लिए इनके लिए कम से कम कोई व्यवस्था तो, कोई सुरक्षा व्यवस्था तो आपको जरूर कर देनी चाहिए। बाकी इनकी मांग कितनी है, कौन सी है, कब देनी है, वो आपका काम है। लेकिन काफ़ी नाराजगी है, दिखाया है, और इनकी सुरक्षा की व्यवस्था तो आपको कम से कम जरूर कर देनी चाहिए। ये तो वाकई मेरी भी एक छोटी सी राय है आपसे, अगर आप माने तो। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।